Hello everyone. Today we are going to discuss about 4.7 रिवर्शन। रिवर्शन क्या है? रिवर्शन यानी रिवर्स म्यूटेशन, यानी कि कोई ऐसे जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड के जो चेन होते हैं, जो ऐसे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसका जो अमाइनो एसिड कोड करता है 3 कोडन में, ठीक है। तो ये जो 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड की जो बेस पेयर होती है उसको जो ये कोड करता है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं वो कोड करते हैं। तो क्या होता है, उसमें म्यूटेशन आता है, तो दूसरा अमाइनो एसिड उसमें म्यूटेशन आता है तो ये म्यूटेंट बन जाता है और फिर से वो प्रोसेस होती है तो रिवर्स, यानी कि जो मेन अमाइनो एसिड था, ठीक है, उसमें ये कन्वर्ट होता है तो हम उसे रिवर्स कहते हैं। यानी कि ऐसे म्यूटेशन जो मेन फॉर्म होते हैं, यानी कि जो वाइल्ड टाइप होते हैं, उसमें ही फिर से वाइल्ड टाइप में ये बन जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट था वाइल्ड टाइप उसमें से म्यूटेंट बनता था, ठीक है। तो ये म्यूटेंट बना और फिर से उसमें रिवर्स प्रोसेस होती है तो फिर से ये मेन पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि वाइल्ड टाइप में फिर से वो वाइल्ड टाइप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं। तो फर्स्ट है ट्रू रिवर्सन, मतलब कि ऐसे रिवर्सन जो उसमें बीच में जब म्यूटेशन आता है लेकिन उसमें फिर से ये प्रोसेस होती है तो ये मेन फॉर्म में, यानी कि जो पहले फॉर्म था, यानी कि जो मेन पोजीशन में फिर से ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है, तो हम उसे ट्रू रिवर्सन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ ट्रिपल ए जो न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर है, ठीक है, यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड की जो बेस पेयर 3 ग्रुप में जब ये बनाता है तो कोडोन करता है जब अमाइनो एसिड, जैसे कि लाइसिन, ठीक है। तो ये लाइसिन है, ये जो 3 अमाइनो एसिड 3 जो न्यूक्लियोटाइड को कोड करता है, तो ये क्या है, वाइल्ड टाइप है, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। अब उसमें फॉरवर्डिंग प्रोसेस होती है, यानी कि ये लाइसिन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर एक ही जगह एक ही पोजीशन पे यहाँ जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए से GAA बनता जाएगा। तो GAA बना तो उसकी जो बेस पेयर है वो चेंज हो गई, ठीक है। तो ये बेस चेंज हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो गया, तो ये म्यूटेंट बन जाएगा। अगर ये म्यूटेंट बना है तो ये ग्लूटामेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये ग्लूटामेट बना तो फिर से उसमें ये प्रोसेस होगी, तो ये रिवर्स प्रोसेस होगी, यानी कि ये फिर से जो पहले फॉर्म था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये GAA से कन्वर्ट होके फिर से जो पहले था ट्रिपल A, ठीक है, वो ट्रिपल A फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि वो जो ग्लूटामेट से फिर से ये लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लाइसिन बना है, तो ये जो वाइल्ड टाइप में फिर से बन जाएगा, यानी कि जो वाइल्ड टाइप था उसमें से म्यूटेंट बना और फिर से ये रिवर्स प्रोसेस होगी, तो उसमें फिर से ये वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो मेन फॉर्म में था, ठीक है, वो बन जाएगा। तो इसे ट्रू रिवर्सन कहते हैं। अब देखिए एक इक्विवेलेंट रिवर्सन, यानी कि ऐसे रिवर्सन है, ठीक है, जो अमाइनो एसिड सेम रहता है लेकिन उसकी जो ये सीक्वेंस होती है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो अमाइनो एसिड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो इसे हम इक्विवेलेंट रिवर्सन कहते हैं। तो चलो देखते हैं UCC, ठीक है, उसको कौन कोड कर रहा है, सेरिन, ठीक है, ये सेरिन कोड कर रहा है। तो ये वाइल्ड टाइप में था, यानी कि उसमें म्यूटेशन नहीं है, ये प्योर अमाइनो एसिड से बना है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। तो अगर उसमें प्रोसेस होती है तो उसमें फॉरवर्ड की प्रोसेस होती है, तो क्या बनेगा, UCC की जगह UC की जगह G आ जाएगा, ठीक है, UGC,
ठीक है, यहाँ बीच में सी की जगह जी आ जाएगा तो UGC बना। UGC बना तो ये लाइसिन में कन्वर्ट हो गया। जो लाइसिन अमाइनो एसिड है वो उसे कोड कर रहा है, तो ये म्यूटेंट बन गया। ठीक है, तो ये म्यूटेंट बन गया तो फिर से उसमें रिवर्स की प्रोसेस होगी। अगर ये रिवर्स की प्रोसेस होगी तो उसके जो सारे न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ U था, U की जगह यहाँ A आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ A आ गया तो AGC बना। तो वो क्या है, वो सेरिन जो पहले कोड कर रहा था, यहाँ पर ये जो सेरिन कोड कर रहा है, वैसे ही जो ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, सेरिन वो कोड कर रहा है। तो फिर से ये वाइल्ड टाइप बन जाएगा, यानी कि जो ट्रू रिवर्सन था उसमें जो न्यूक्लियोटाइड की जो बेस है, ठीक है, वो मेन फॉर्म में आते थे, लेकिन यहाँ न्यूक्लियोटाइड के जो बेस है वो डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन जो अमाइनो एसिड जो कोड कर रहा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसे हम इक्विवेलेंट रिवर्सन कहेंगे। तो उसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आर्जिनिन बेस है, वो आर्जिनिन बेसिक की जो यहाँ सीक्वेंस है, जो आर्जिनिन उसे कोड कर रहा है CGC। ठीक है, जो वाइल्ड टाइप है। अब उसमें फॉरवर्ड की प्रोसेस होगी, तो यहाँ पर G की जगह यहाँ C आ जाएगा, तो ये CCC बना। ठीक है, तो यहाँ CCC बना, यानी कि वो प्रोलिन है, नॉट बेसिक। अब ये प्रोलिन तो बना लेकिन वो बेसिक की तरह काम नहीं कर रहा, तो ये म्यूटेंट बना। ठीक है, अगर ये म्यूटेंट बना तो उसमें रिवर्स की प्रोसेस होगी। तो ये रिवर्स की प्रोसेस होगी तो यहाँ पर CCC की जगह CAC आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पर जब आर्जिनिन और हिस्टिडीन है, यहाँ हिस्टिडीन बेसिक आ गया, तो ये स्यूडो वाइल्ड टाइप कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही उसे हम इक्विवेलेंट रिवर्सन कहेंगे। तो ये सारे रिवर्सन होते हैं, ठीक है, जो हम म्यूटेशन में होते हैं। तो ऐसे कई ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमने देखे, जो कार्सिनोमा यानी कि कैंसर पैदा करने वाले ऐसे केमिकल एजेंट, ठीक है, जो कार्सिनोमा यानी कि कैंसर डिजीज कोज करते हैं, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जो एमिस टेस्ट कहते हैं। तो ये एमिस टेस्ट किस तरह परफॉर्म होती है तो उसके बारे में देखते हैं। तो एमिस टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं तो प्रोटोट्रोप्स क्या होता है। प्रोटोट्रोप्स यानी कि ऐसे वाइल्ड टाइप है जो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। प्रोटोट्रोप्स किसे कहते हैं? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी टू सिंथेसाइज ऑल द कंपाउंड नीडेड फॉर ग्रोथ। यानी कि प्रोटोट्रोप्स वो क्या है, उसे ग्रोथ करने के लिए, वो खुद का ग्रोथ करने के लिए एबल होता है। ठीक है, वो खुद का ही ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन उसे कोई सिंथेसाइज यानी कि वो खुद का ग्रोथ करके सिंथेसाइज कर लेते हैं। उसे कोई दूसरे यानी कि कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो सेकंड है ऑक्सोट्रोप्स यानी कि म्यूटेंट। ठीक है, तो म्यूटेंट है तो ऑब्वियसली बात है इसे सिंथेसाइज करने के लिए वो खुद का सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो उसे सिंथेसाइज के लिए एजेंट की ज़रूरत होगी। तो ऑक्सोट्रोप्स क्या है? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग दैट कैन नॉट सिंथेसाइज। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो खुद सिंथेसाइज नहीं हो पाते, जैसे कि वन यानी कि मोर एसेंशियल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड है यानी कि वन हो या एक से ज़्यादा हो, नीडेड फॉर ग्रोथ, उसे ग्रोथ करने के लिए वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते। जो सेकंड है रिवर्टेंट। ये रिवर्टेंट क्या है? अ म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म दैट रिवर्ट बैक टू द वाइल्ड टाइप। ठीक है, रिवर्टेंट यानी कि ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो क्या हुआ है, जब ये म्यूटेटेड होते हैं ऑर्गेनिज्म तो क्या होते हैं, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हो, हमने जब देखा रिवर्सन की प्रोसेस में,
कि ये जो वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट बना, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो म्यूटेंट कंडीशन में होके फिर से वो वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइल्ड टाइप फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसे हम रिवर्टेंट म्यूटेंट कहेंगे या तो रिवर्टेंट ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जो म्यूटेट होके भी फिर से वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट होते हैं। जब ये एमिस टेस्ट करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम यानी कि वो म्यूटेंट है, ठीक है, और उसे कोडिंग करता है हिस्टिडीन म्यूटेटेड, ठीक है, हिस्टिडीन। जब ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, हिस्टिडीन हम उसे, ये हिस्टिडीन माइनस है, ठीक है, उसमें ऐड करते हैं, तो ये हिस्टिडीन की बगैर उसके बिना ये ग्रोथ नहीं हो पाते। उसे ग्रोथ करने के लिए ये जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, उसे अगर ग्रोथ होना हो तो हम उसे हिस्टिडीन ऐड करते हैं, अगर हिस्टिडीन ना हो तो ये ग्रोथ नहीं हो पाते, ठीक है। तो इस टेस्ट में हम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम लेते हैं और उसमें ये हिस्टिडीन माइनस लेते हैं, क्योंकि हिस्टिडीन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये हिस्टिडीन की वजह से हम ये एमिस टेस्ट करते हैं जो कैंसर के लिए होती है, ठीक है। तो ये टेस्ट में अगर ये पॉजिटिव आता है, हिस्टिडीन अगर पॉजिटिव बन जाता है, तो हम कह सकते हैं जो कार्सिनोमा कैंसर है वो उसके जो हम के जो सिम्टम्स है वो हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हिस्टिडीन की वजह से हमें पता चलता है कि उस पर्सन में, कोई पर्सन है उसको कार्सिनोमा कैंसर का जो सिम्टम्स है यानी कि कार्सिनोजेनिक जो कैंसर होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो चलो इस टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो ये साल्मोनेला है कैन नॉट ग्रो टू विदाउट हिस्टिडीन, ये जो साल्मोनेला है हमने कहा उसी तरह ये जो ग्रो नहीं हो पाते हिस्टिडीन की बिना, ठीक है, तो उसे ग्रो होने के लिए हिस्टिडीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया जब हम प्लेट में लेते हैं, ठीक है, प्लेट में अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया है, उसमें हमने हिस्टिडीन लिया जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, ठीक है, वो, और उसमें हिस्टिडीन माइनस ऐड किया, तो क्या होता है, ये जो केमिकल एजेंट, हम उसे केमिकल एजेंट यानी कि ऐसे एजेंट के जो म्यूटाजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, वो ऐड करते हैं। तो ये एजेंट क्या करता है, ये जो हिस्टिडीन माइनस है उसे टर्न ऑन करता है, तो ये हिस्टिडीन प्लस बन जाएगा। अगर ये हिस्टिडीन प्लस बना, ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट कहलाएगा, ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट बना तो उस पर्सन को कार्सिनोमा कैंसर होगा, ठीक है। तो अगर होगा, पॉजिटिव टेस्ट आया तो ये उसमें कार्सिनोमा कैंसर का चांसेस रहता है, अगर नेगेटिव आया तो उसमें कोई, इस पर्सन को कार्सिनोमा कैंसर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है केमिकल एजेंट का, क्योंकि केमिकल एजेंट ही हिस्टिडीन को टर्न ऑन करता है, ठीक है। अगर उसमें जो ये सिम्टम्स होते हैं तो हिस्टिडीन माइनस है वो टर्न ऑन यानी कि हिस्टिडीन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर प्लस में हुआ तो ये स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बात करें तो हम उसमें प्लेट में लेते हैं, ठीक है, तो उस प्लेट में हम प्लेट लिया तो हमें पता है कि जो हम उसे जो कोई भी केमिकल ले, ठीक है, कल्चर ले, तो कल्चर में हम उसे स्ट्रिकिंग करते हैं और जो कॉलोनी ग्रोथ होती है तो उस पर हम जो टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये कॉलोनी के जो डिजीज के जो कॉलोनी बनती है, ठीक है, ऐसे कॉलोनी बनती है, तो उस कॉलोनी को पिकअप करते हम टेस्ट करें तो पता चलता है ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये प्लेट लिया, ठीक है, प्लेट में ये जो माइस के जो लीवर एक्सट्रैक्ट होते हैं इन विवो, ठीक है, तो लीवर एक्सट्रैक्ट क्यों लेते हैं इन विवो, यानी कि जो हमारे लीवर होते हैं, ठीक है, उसमें पास आउट होते हैं ऐसे म्यूटाजेनिक एजेंट, जो केमिकल एजेंट, ठीक है, जो लीवर में इफेक्ट करते हैं, जो कार्सिनोमा कैंसर पैदा करने वाले
ठीक है, ऐसे एजेंट होते हैं, तो उससे पता चलता है कि उस पर्सन को कार्सिनोमा कैंसर है या नहीं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन और एनिमल्स में डिजीज करने वाला होता है, ठीक है, म्यूटाजेनिक एजेंट। तो जो माइस के जो लीवर एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, क्योंकि उसमें ही इफेक्ट करता है, तो उसका ही हमें लीवर एक्सट्रैक्ट लेना होगा। तो उसको इस कल्चर में, उसका कल्चर बना के हमने लिया, ठीक है, माइस का, उसमें ये प्लेट में ऐड किया। जो केमिकल एजेंट है उसमें भी हमें ऐड किया, क्योंकि केमिकल एजेंट की वजह से हमें ये हिस्टिडीन का पता चलता है। तो केमिकल एजेंट लिया, क्योंकि केमिकल एजेंट क्या है, म्यूटाजेनिक एजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से हमें ये टेस्ट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव उसके बारे में पता चलेगा। तो उसमें 3 टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं। फर्स्ट है स्केटर्ड कॉलोनी। अगर ये जो स्केटर्ड कॉलोनी बना रहा है ऐसे, ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट, यानी कि नॉन म्यूटाजेनिक। ठीक है, ये म्यूटाजेनिक नहीं बनेगा। और जो दूसरा प्लेट होने की चांसेस रहता है वो होगा उसमें एग्रीगेशन, यानी कि ऐसे कॉलोनी बना के, ठीक है, एग्रीगेशन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्रीगेशन बना, यहाँ पर क्या होगा, क्लियर कॉलोनी मिली थी, जो स्कैटर्ड कॉलोनी बनी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ एग्रीगेशन होगा। तो एग्रीगेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है ये म्यूटाजेनिक बन जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड प्लेट मिलेगी यानी कि प्योर प्लेट मिलेगी, जो कैसी है, नॉन म्यूटाजेनिक है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है जो एमिश टेस्ट है। तो उस टेस्ट में एक्चुअली कैसी प्रोसेस होती है तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कल्चर लिया, ठीक है, साल्मोनेला का लिया। इसमें क्या है, हिस्टीडियम है जो ऑक्सोट्रोफ है, ठीक है, जो खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। तो ऐसे कल्चर लिया, ठीक है, जो साल्मोनेला हिस्टीडिन है। अगर उस कल्चर को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है, प्लेट कल्चर में, तो उसमें हम मिनिमल मीडियम लेंगे, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टीडिन का ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए हम हिस्टीडिन का जो अमाउंट है वो भी लेंगे। दोनों में ऐसे मीडियम लिया जो मिनिमल मीडियम है विथ टेस्ट। यहाँ क्या है, यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टीडिन है इस मीडियम में, और इस मीडियम में मिनिमल मीडियम में विथ टेस्ट म्यूटाजन। ठीक है, ये उसे टेस्ट करने के लिए जो म्यूटाजन यानी कि जो केमिकल प्रोसेस है वो करेंगे। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टीडिन, यहाँ भी हिस्टीडिन ऐड किया है। अब इस प्लेट को हम इंक्यूबेट करने के लिए 37 सेंटीग्रेड पर और 2 डेज के लिए हम छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, 2 डेज के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पता चलता है, जो पहली प्लेट थी यानी कि जो उसमें स्पॉन्टेनियस रिवर्टेंट, ठीक है, वो हमें दिखाई दिए, जो स्कैटर्ड कॉलोनी थी यानी कि क्लियर थी। जो दूसरी प्लेट है उसमें हमें रिवर्टेंट इंड्यूस्ड बाय द म्यूटाजन, ये म्यूटाजन मिक्स हुई कॉलोनी मिली जो हमें एग्रीगेशन टाइप मिली। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पता चलता है ये प्लस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो ये क्या कॉज करता है, कार्सिनोमा कैंसर, जो लिवर एक्सट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात थी एमिश टेस्ट की। ठीक है, सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।